देखो, स्वकीय होना, स्वकीय भाव होना, परकीय होना, परकीय भाव होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर भक्तों ने बताया है, विद्वानों ने बताया है। महाराज, परकीय किसको कहते हैं? रहती तो पास में है तन से, पर मन से दूर रहती है, उसको परकीय भाव कहते हैं। परकीय कहते हैं उसको, परकीय कहते हैं। और परकीय भाव किसको कहते हैं? रहती तो दूर हैं, तन से दूर रहती हैं, पर मन से सदा पास में रहती हैं। परकीय होती हैं, वो रहती पास में हैं तन से, पर मन से दूर रहती हैं। रहती हैं पति के साथ, मोबाइल पे बात करती हैं किसी और के साथ, इनको कहते हैं परकिया, इनको कहते हैं परकिया। परकिया ये है। परकिया भाव क्या है? कहीं भी रहती हैं पर याद प्रभु को करती हैं, याद कृष्ण को करती हैं, चाहे पति के पास रहती हैं, चाहे सास ससुर के पास रहती हैं, या पियर में रहती हैं, कहीं भी रहती हैं, जगती सोती रहती हैं, कुछ भी करती रहती हैं, खाती पीती उठती बैठती चलती फिरती गिरती पड़ती, याद कृष्ण को करती हैं। यह है परकीय भाव। परकीय भाव में तीन बातें मुख्य रहती हैं। एक तो अपने प्रियतम का निरंतर चिंतन होता रहता है, निरंतर, कितनी भी दूरी क्यों ना हो, पर चिंतन की धारा तैल धारावत बनी रहती है। एक चीज होती है। दूसरी चीज ये होती है कि निरंतर मिलने की उत्कंठा बनी रहती है। महाराज, कब कैसे मिलन हो जाए बस। तीसरी, अपने प्रियतम में दोष का सर्वथा अभाव दिखाई देता है। महाराज, यह है परकीय भाव। यही भाव गोपियों का बना रहे, गोपियों का ये भाव बढ़ता रहे, गोपियां इस भाव में सदा रहें, यही कृष्ण चाहते हैं।